मैं शुभ कंसक्तानी कंप्यूटर विज्ञान व्याख्याता श्री रामगोपाल गौड़ोतिया उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सुजानगढ़ ऑनलाइन क्लास में प्रिय छात्र छात्राओं आपका स्वागत है। फिर से आज हम अध्याय 2 एरे के आगे के भाग की चर्चा करते हैं। हमने उस दिन पढ़ा था कि पंक्ति प्रमुख प्रणाली और कॉलम प्रमुख प्रणाली क्या होती है। हमने पंक्ति प्रमुख प्रणाली का सूत्र भी पढ़ा था और कॉलम प्रमुख प्रणाली का सूत्र भी पढ़ा था। हमने देखा था कि AIJ तत्व में प्रत्यय की जो गणना हम लोग करते हैं उसका सूत्र हमने पढ़ा था B+W इंटू N इंटू I माइनस LR प्लस J माइनस LC। और इसी प्रकार हमने कॉलम प्रमुख प्रणाली का सूत्र पढ़ा था B+W इंटू I माइनस LR प्लस M इंटू J माइनस LC। यहाँ पे हमने देखा भी था कि B का मतलब आधार पता होता है, I का मतलब जिस तत्व का पता ज्ञात करना है उसकी पंक्ति सबस्क्रिप्ट है, J जिस तत्व का पता ज्ञात करना है उसका कॉलम सबस्क्रिप्ट है, W एरे में उपस्थित एक तत्व की स्टोरेज साइज बाइट में है, LR पंक्ति की निचली सीमा उपलब्ध नहीं होने पर क्या मानी जाती है, शून्य मानी जाती है, LC मतलब कॉलम की निचली सीमा उपलब्ध नहीं होने पर शून्य मानी जाती है, M मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या होती है और N क्या चीज़ होती है, मैट्रिक्स में कॉलमों की संख्या होती है। तो ये हमने उसने सूत्र के अंदर हमने पढ़ा भी था, पूरा इसका विवरण भी पढ़ा था। लेकिन हमने बात की थी कि अगले बार हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर हम लोग यहाँ पर पंक्ति प्रमुख प्रणाली या कॉलम प्रमुख प्रणाली एक एग्जाम्पल पढ़ने की बात थी। आज हम लोग ये देखते हैं कि पंक्तियों की संख्या की गणना किस प्रकार से की जाती है, कॉलमों की संख्या की गणना कैसे की जाती है। जैसे हमने उसमें लिखा था M और N। M क्या था, मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या होती है, और N क्या होता है, मैट्रिक्स में कॉलमों की संख्या होती है। तो मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या और मैट्रिक्स में कॉलमों की संख्या की गणना किस प्रकार की जाती है उसके लिए आज हम अध्ययन कर रहे हैं। तो इसका भी एक सूत्र होता है UR माइनस LR। UR अपर रो, LR लोअर रो और +1 मतलब ऊपर की रो और निचली रो, लोअर रो। ऊपर वाली रो में से हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाली रो की घटा करके उसमें +1 करवा देते हैं। तो किसकी संख्या आती है, पंक्तियों की संख्या आती है। और इसी प्रकार हम कॉलमों की संख्या निकालना चाहते हैं तो अपर कॉलम में से लोअर कॉलम को घटा देते हैं और +1 करवा देते हैं। तो कौन सी संख्या होती है, कॉलमों की गणना की जाती है। अब हम आगे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं कि एक एरे है जिसके अंदर x की वैल्यू हमने बताई है -15 से 10 तक बताई है। इसके अंदर आगे हमने 15 से 40 तक दी है। ये क्या होता है, रो और कॉलम है। पहले रो है, उसके बाद कॉलम की संख्या बताई है, जिसमें क्या होता है, एक बाइट स्टोरेज की आवश्यकता है। अगर शुरुआती स्थान 1500 है तो लोकेशन x 15 और 20 ज्ञात कीजिए, मतलब 15 रो 20 कॉलम है। उसके अंदर हमारे को क्या करना है, इसकी लोकेशन का पता हमें करना है। तो m इक्वल, सबसे पहले हम m और n की गणना करवाते हैं। m हमारे पास के अंदर क्या है, UR माइनस LR +1। तो UR अपर रो हमारे पास के अंदर क्या है और लोअर रो हमारे पास में क्या है। तो अपर रो हमारे पास में 10 है और माइनस के अंदर 15 हमारे पास में लोअर रो है। +1 हम करेंगे तो माइनस और माइनस का जब जो चिन्ह आता है उसको हम करेंगे तो क्या हो जाता है, प्लस का चिन्ह हो जाता है, ऐड का चिन्ह हो जाता है। तो 10 और 15 को जब हम ऐड करते हैं तो क्या होता है, 25, और प्लस एक साथ में क्रिया करवा देते हैं, ऐड करवा देते हैं इसमें। तो टोटल क्या होता है, मैट्रिक्स में रो की संख्या कितनी हो जाती है, 26 हो जाती है। और n हम निकालते हैं तो UC माइनस LC +1 था सूत्र। तो UC का मतलब अपर कॉलम और लोअर कॉलम। अपर कॉलम कितना है, इसके अंदर 40 है, लोअर कॉलम कितना है, 15 है। हमने बात की थी ना, रो और कॉलम के जो ऊपर दिया हुआ है सामने, +1 करवाते हैं इसके अंदर। तो 40 के अंदर से 15 घटाते हैं तो कितना बचता है इसके अंदर, 25। 25 में एक जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 26। अब हम कॉलम प्रमुख प्रणाली की गणना करते हैं। तो कॉलम प्रमुख प्रणाली का सूत्र लगाते हैं। उसका सूत्र क्या था, B+W इंटू I माइनस LR प्लस M इंटू J माइनस LC। तो दिए गए मान हम निकाल लेते हैं कि B कितना है हमारे पास के अंदर, आधार पता हमारे पास में कितना दिया हुआ है, शुरुआती स्थान 1500 दिया हुआ है। W क्या है, वाइट में साइज है तो 1 है, इसकी वाइट की साइज दी हुई है ऊपर क्वेश्चन में। I इक्वल क्या है, पहला सबस्क्रिप्ट हमारे पास के अंदर कितना है, 15 है, और J कितना है, 20। I को हम रो मानते हैं, J को हम कॉलम मानते हैं। LR क्या है, लोअर रो है, -15 है। LC लोअर कॉलम है, कितना है, 15 है। M मैट्रिक्स के अंदर जो पंक्ति की संख्या वो कितनी है, 26 है। तो उस प्रकार से इसका मान रख देते हैं हम लोग। अब दिए गए मान हमारे B इक्वल 1500, W इक्वल 1 वाइट, I माइनस 15, J इक्वल 20, LR इक्वल -15, LC इक्वल 15, M इक्वल 26 है। तो हम इसका सूत्र रख लेते हैं B+W इंटू I माइनस LR प्लस M इंटू J माइनस LC। तो B 1500 है प्लस
डब्ल्यू बाइट में साइज 1 है, गुणा का चिन्ह आ गया, आई सबस्क्रिप्ट है 15 और एल आर -15 है ही। मैट्रिक्स में संख्या कितनी है 26। जे मतलब क्या हो गया ये आई और जे किसके लिए माना था हमने, आई रो के लिए, जे कॉलम के लिए माना था। कॉलम कितना है 20, एल सी लोअर कॉलम कितना है 15। तो अब हम लोग इसके अंदर सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि माइनस और माइनस के चिन्ह को क्या करते हैं, करने पर ऐड हो जाता है। ऐड करवाते हैं 15 और 15 को 30 हो गया, प्लस 26 इंटू 20 के अंदर से 15 को हटा देते हैं, कितना बचेगा 5। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं तो 26 को 5 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 30 को ऐड करते हैं, कितना हो जाता है 160। अब हम लोग इसके अंदर क्या करवाते हैं, 160 को 1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं ब्रैकेट को ओपन करके, तो 160 रहता है, फिर 1500 के साथ में ऐड करवा देते हैं, कितना आता है 1660। तो इस प्रकार हम कोई भी कॉलम में पते की गणना याद करना हो, चाहे हमें पंक्ति की याद करना हो पते की लोकेशन, तो हम लोग सूत्र के द्वारा दिए गए मान के आधार पर हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं एरे पर बुनियादी ऑपरेशंस। एरे पर बुनियादी ऑपरेशन क्या होता है, तो एरे के बुनियादी जो ऑपरेशन है वो सबसे पहले दिया हुआ है ट्रवर्सिंग। ट्रवर्सिंग का क्या होता है, एक डाटा स्ट्रक्चर में मौजूद सभी डेटा तत्वों के प्रोसेसिंग को ट्रवर्सिंग कहते हैं। इंसर्शन, एक डेटा स्ट्रक्चर में एक नए डेटा तत्व को जोड़ना इंसर्शन कहलाता है। डिलेशन, एक डेटा स्ट्रक्चर में से एक नए डेटा तत्व को हटाना यदि वह क्या होता है मौजूद है। सर्च, एक डेटा स्ट्रक्चर में निर्दिष्ट डेटा तत्व को खोजना क्या कहलाता है, सर्च कहलाता है। अपडेट, दिए गए सूचकांक में एक तत्व को अपडेट करना अपडेटिंग कहलाता है। अब आगे हम लोग ये देखते हैं कि सर्चिंग कितने प्रकार की होती है, तो सर्चिंग भी 2 प्रकार की होती है, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च, जो आगे हम इसका अध्ययन करेंगे। अब हम लोग ये जितने भी बुनियादी ऑपरेशन दिए हुए इनका हम एक एक का प्रोग्राम सहित हम इनका वर्णन पढ़ेंगे। आज हम लोग इंसर्शन के बारे में चर्चा करेंगे कि इंसर्शन क्या चीज़ थी। इंसर्शन का मतलब क्या होता है, जोड़ना। एक डाटा स्ट्रक्चर उसमें कोई भी एक नए डेटा तत्व को जोड़ने से लिया गया है। जैसे सी प्रोग्राम फॉर इंसर्शन, हम एक सी के अंदर प्रोग्राम बनाना चाहते हैं जो किसी भी तत्व एलिमेंट को जोड़ना चाहता है। तो जोड़ने से पहले हमें क्या होता है कि हमें हमारे पास में ये रूपरेखा होना चाहिए कि हमारे पास में कौन कौन से मतलब उसके अंदर तत्व लिए गए हैं और उस तत्व की कौन सी लोकेशन में हम जोड़ना चाहते हैं। तो हम हैश इंक्लूड studio.h एक हेडर फाइल लेते हैं, जो हमने पहले भी बात की थी कि हैश इंक्लूड एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी होती है, studio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए हेडर फाइल होती है। मेन एक फंक्शन होता ही है हमारे पास में। अब हमने एक एरे लिया है एल जिसकी साइज़ हमने दे दी 1 3 5 7 है 8, और दूसरा हमने डाटा टाइप इंट के अंदर आइटम लिया, मतलब एक आइटम 10 है जो हमें ऐड करना है। कितने नंबर पोजीशन पर करना है, 3 नंबर पोजीशन पर करना है। और टोटल एलिमेंट की संख्या इसके अंदर कितने दी गई है 5, एन इक्वल कितना दिया गया है 5। तो इसका मतलब क्या, आइटम 10, इसका मतलब है कि 10 की वैल्यू है उसको ऐड करना है तत्व के अंदर। और कितने नंबर तत्व पर ऐड करना है, 3 नंबर तत्व पर, पोजीशन 3 नंबर 3 पर ऐड करना है। और एन इक्वल क्या है, तत्वों की संख्या टोटल कितनी होगी 5 होगी। आई और जे रो और कॉलम की संख्या अभी हमारे पास में बताई है, तो रो की संख्या 0 बताई है और जे की संख्या जितनी हमने एन वैल्यू दी है उतनी वैल्यू हमारे पास में चलती रहेगी। तो प्रिंटफ में क्या दिया है कि 1 3 5 7 8 जो दी हुई वैल्यू है उसको ओरिजिनल वैल्यू माना है हमने, और उस ओरिजिनल वैल्यू को सबसे पहले हम प्रिंट करवाते हैं। तो द ओरिजिनल एरे एलिमेंट आर, इसमें हमने बैकस्लैश एन लगाया, इसका मतलब नई लाइन के लिए लगाया है। अब हम लोग इसके अंदर फॉर लूप का प्रयोग करवाते हैं। कोई भी कथन होता है उसका बार बार दोहरान होता है, तो हम किस लूप का प्रयोग करवाते हैं, फॉर लूप का प्रयोग करवाते हैं। जैसे फॉर आई इक्वल 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। तो प्रिंटफ के अंदर हमने क्या किया कि एल ए प्रतिशत डी इक्वल प्रतिशत डी बैकस्लैश एन। तो प्रतिशत डी इंटीजर के लिए हो गया है आई, और एल ए आई का मतलब हो गया है कि इसके जो इंडेक्स नंबर और एरे के एलिमेंट के तत्व है वो प्रिंट हो जाएंगे। अब हमें वैल्यू को क्या करना है कि हमें खोजना है, 3 नंबर पोजीशन पर जाना, वैल्यू को एक एक से आगे बढ़ाना है। तो एन इक्वल एन प्लस 1 किया हमने, वाइल जे ग्रेटर देन इक्वल के, मतलब जब तक ये चलना है जब तक वैल्यू क्या होगी के बराबर होगी या के से बड़ी होगी। एल ए जे प्लस 1 इक्वल एल ए जे, उसके समान आएगा जे के आइटम, तो जे से वैल्यू क्या होगी ए के कम होगी। तो एल ए के इक्वल आइटम, मतलब जो पोजीशन नंबर पर हमें जोड़नी है वैल्यू वो क्या होगा, आइटम नंबर है हमारा दिया हुआ 10, उसको हम के 3 नंबर पोजीशन पर जोड़ना चाहते हैं। तो द एरे एलिमेंट आफ्टर इंसर्शन, मतलब जुड़ने के बाद कैसा प्रिंट होगा, तो हमने प्रिंट करवाया इसके अंदर फॉर आई इक्वल 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, और प्रिंटअप में हमने एल ए प्रतिशत डी इक्वल प्रतिशत डी का प्रयोग करवाया कि एरे इंडेक्स नंबर और एरे का एलिमेंट जो तत्व है वो प्रिंट होता रहेगा। एरे के अंदर आई और एल ए आई के अंदर हमने प्रिंट करवा दिया इसको। अब हम लोग देखते हैं इसकी आउटपुट विंडो के माध्यम से कि किस तरीके से हमने एरे को एलिमेंट करवाया है। द ओरिजिनल एरे एलिमेंट आर हमने क्या करवाया, एल ए 0, तो 1 हो गया, 1 3 5 7 8 जो हमने पढ़ा था ना वो,
तो इंडेक्स नंबर 0 का 1 हो गया, 1 का 3 वैल्यू होगी, 2 की 5 होगी, 3 की 7 होगी, 4 की 8 होगी। ये तो हमारे पास दिया हुआ ओरिजिनल ले रहे था। अब हमने जो वैल्यू 10 ऐड करवाना चाह रहे थे उसको हम किस जगह पर ऐड करवाया, पोजीशन नंबर 3 पर ऐड करवाया। तो देखिए 0 1 2 और 3 नंबर पर ऐड हो गया कि नहीं हो गया। 0 1 2 3 दे रखा है, उसमें 3 पर दिख रहा है ना आपको, 10 लगाया हुआ है, वो 10 पोजीशन नंबर 3 के ऊपर हमारा ऐड हो गया है। तो ये वैल्यू क्या होगी कि द एरे एलिमेंट आफ्टर इंसर्शन, जो एरे एलिमेंट है उसको जो हमने इंसर्शन करवाया है, इंसर्शन करवाने के बाद में वैल्यू क्या होगी उसके अंदर ऐड हुई है। तो ये वैल्यू को हम लोग बाद में जो ऐड करवाना चाहते हैं वो करवा सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी होगा। धन्यवाद। आगामी क्लास में हम अध्ययन करेंगे।